तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है मार्स से, जहां हम देख रहे होते हैं कि वहां की मिट्टी पर कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और सैंपल भी ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन यानी खबर मिलती है कि वहां पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन्हें फौरन स्पेसशिप तक पहुंचना होता है। और जैसे ही स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगते हैं, साइंटिस्ट बॉटनिस्ट जिनसे कोई वस्तु टकरा जाती है और वो वहीं पर रुक जाते हैं और तूफान की वजह से वो तूफान में कहीं गुम हो जाते हैं। और स्पेसशिप के साइंटिस्ट उनसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और ना उन्हें वो ढूंढ पाते हैं। तो सब समझ जाते हैं कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो वहां से निकल आते हैं। इधर मार्स पर हम देखते हैं कि मार्क अभी जिंदा है और उनके पेट में एक रॉड चला गया है जिसे वो निकाल रहे होते हैं और उन्हें काफी दर्द भी हो रहा होता है। वो जैसे तैसे गिरते हुए उस चैम्बर तक पहुंच जाते हैं जो साइंटिस्ट अपने आराम के लिए लगाए होते हैं, और हम देखते हैं कि वो वहां पर जाकर उस रॉड को निकाल रहे होते हैं और वो काफ़ी परेशान भी होते हैं। अब बाकी साइंटिस्ट से कैसे कांटेक्ट करेंगे और उनके पास ना ही कोई स्पेसशिप है, तो क्या बाकी सारी जिंदगी मार्स पे ही रहेंगे? अब तूफान की वजह से उनके पास कोई भी वेपन हथियार भी नहीं है और वो जानते थे कि स्पेस का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद होगा। 4 साल का समय बहुत ज़्यादा है और उनके पास इस समय जो भी खाना है वो लंबे समय तक के लिए काफ़ी नहीं है और उन्हें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनके पास कुछ आलू होते हैं जिससे वो एक प्लान तैयार करते हैं। उन आलू को बीज की तरह यूज़ करके और भी उगाना चाहते थे। अब मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स करते हैं और बाहर जाकर खेती करने की प्लानिंग करने लगते हैं ताकि आलू को उगा सकें। लेकिन मार्क के पास पानी बहुत कम था, वही पानी था जो बाकी साइंटिस्ट अपने साथ लाए थे और यहाँ पर रहने के लिए ये पानी काफ़ी नहीं था। और मार्क एक बॉटनिस्ट थे और वो जानते थे कि पानी को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये सारी तैयारी कैसे की जा सकती है। मार्क हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इशू के कारण पहले ही ट्राई में वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जब वो दोबारा ट्राई करते हैं तो वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पर पानी प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर पौधा लगाया होता है और कुछ ही दिन में देखते ही देखते पौधा थोड़ा सा बाहर निकलता है और उन्हें देख करके बहुत खुशी मिलती है और उन्हें जीने की एक होप मिलती है। और यहाँ दूसरी ओर मार्क के बारे में बातें कर रहे होते हैं और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब नहीं रहे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मार्क का फनल सेरेमनी भी कर दिया जाता है। और यहाँ हम एक साइंटिस्ट को देख रहे होते हैं कि सैटेलाइट को देख रही होती है और इन मार्स को क्लिप को देख रही होती है और उसे पता चलता है कि मार्क अभी जिंदा है, क्योंकि वहाँ का सामान जो भी पहले कहीं और था और वो अब कहीं और पड़ा हुआ है। और वो सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्क ने शिफ्ट किए थे। अब वो साइंटिस्ट अपने सीनियर्स को कंफर्म करती है और वह सब समझ जाते हैं कि मार्क अभी जिंदा है। अगर मार्क को बचाने के लिए मार्स पर जाते हैं तो हमारे पहुंचने से पहले मार्क मर जाएगा। और इधर मार्क परेशान होने की जगह कुछ तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि 4 साल बाद जब अगला प्रोजेक्ट आएगा और किस जगह पर आएगा, वहाँ पर पहुँचने के लिए इन्हें 50 से 70 दिन पहले ही बीत चुके थे। तो बैठे रहने से अच्छा है कि मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँ। और वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है और जो कार उनके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। लेकिन फिर भी मार्क के पास आखिरी ऑप्शन यही होता है। और पृथ्वी पर देखते हैं कि यहाँ सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि मार्क के पास फूड और पानी पहुँचाने के लिए जो पूरे 1 साल में पहुँच जाएगा। लेकिन मार्क तो पहले से ही काफ़ी आलू उगा चुके थे। मार्क को पता था कि आखिर आलू पर कब तक जिंदा रह सकता हूँ, मुझे किसी न किसी तरह कॉन्टेक्ट करना ही होगा। अब मार्क एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ कैमरा होता है। ऐसा कैमरा होता है जो मार्क की तस्वीर को दुनिया तक भेज सकता है। कैमरे के पास में 3 बोर्ड लगा होता है और मिडिल बोर्ड पर लिखते हैं आर यू रिसीविंग मी, क्या आप मुझे देख सकते हैं। लेफ्ट वाले बोर्ड पे नो लिखते हैं और राइट वाले बोर्ड पे एस लिखते हैं। और जब दुनिया वाले देखते हैं तो कैमरे को एस की तरफ मूव कर देते हैं। अब मार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शुक्र है कि दुनिया वालों को पता है कि मैं जिंदा हूँ। अब मार्क दुनिया वालों से कोड वर्ड में बातें करने लगते हैं। अब मार्क को भी बताया जाता है कि उनके लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मार्क कहते हैं कि जो साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे वो पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं जिंदा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हमने नहीं बताया है, लेकिन अब बता देते हैं। अब मार्क के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मार्क को वहीं पर छोड़ाए थे। हालांकि उनके पास तो आलू काफ़ी थे, लेकिन जिस जगह पर आलू रखा हुआ था वहाँ पर अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि उनके पास जो भी खाना है वो कम मात्रा में खाएंगे ताकि अधिक दिनों तक चल सके। अब हम जमीन पर देखते हैं कि साइंटिस्ट एक रॉकेट लॉन्च करते हैं जिसमें मार्क के लिए खाना होता है। लेकिन यहाँ पर भी मार्क का भाग्य सही नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर में रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और सारा खाना डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब देख बाकी साइंटिस्ट काफ़ी उदास हो जाते हैं। और जब मार्क को पता चलता है तो मार्क भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मार्क अब एक एसएमएस करते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार मान जाऊँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो ये बात मेरी फैमिली को भी बता देना।
कि आपका बेटा इस प्रोफेशन के लिए काफ़ी सिंसियर था, कि इस वजह से जान भी चली जाए तो भी काफ़ी खुश है, और अपने जान का परवाह ना करते हुए आखिरी तक लड़ाई की और फक्र से गया। अब साइंटिस्ट के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो कम समय में उनके पास पहुंच सके। और इधर हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आ रहा था अचानक मार्स की तरफ जाने लगता है, और ये सब देख बाकी साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब उन लोगों से कांटेक्ट करके पूछा जाता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मार्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, कि मार्क अगर इतना बड़ा रिस्क ले सकता है तो क्यों ना हम भी ले लें, और हम उसके काफ़ी करीब भी हैं और कम समय में दूरी तय कर सकते हैं। अब मार्क को पता चलता है कि वो उसे लेने आ रहे हैं, तो मार्क काफ़ी खुश हो जाते हैं। सबसे हैरानी की बात है कि उनके स्पेसशिप में उतना फ्यूल नहीं था ऑर्बिट तक पहुंच सके। तो मार्क को एक अपना स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वो अपने साथियों को ज्वाइन कर ले। स्पेसशिप इतना भारी होता है कि कम समय में वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो कुछ ऐसे सामान होते हैं जो बाहर फेंकने लगते हैं। अब मार्क वहाँ से निकल पड़ते हैं और मार्क को काफ़ी वहाँ घुटन महसूस हो रही होती है, और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाते हैं और बाकी साथियों से कॉन्टेक्ट टूट जाता है। इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और जब कुछ देर में उनको होश आता है वो सब खुश हो जाते हैं। इधर पृथ्वी पर लोग इस मिशन के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। जिस स्पेसशिप में मार्क होते हैं उसका स्पीड कंट्रोल उनके बस में नहीं होता है, तो वह परेशान हो जाते हैं कि उसके बाकी साथी कैसे पकड़ेंगे। मार्क कहते हैं कि आप लोग घबराएं नहीं, मैं इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला, और मैं जल्द ही इस स्पीड को कंट्रोल कर लूँगा। तो दूसरे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं, जिसकी एयर प्रेशर से स्पीड कंट्रोल हो जाती है। तो फाइनली ये सब मार्क को पकड़ सकते थे। और इधर हम देखते हैं, इधर हम एक फीमेल कमांडर को देखते हैं जो कि एक मूविंग चेयर से होते हुए एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी वहां पर काफ़ी छोटी हो जाती है और मार्क उनसे काफ़ी दूर रह जाते हैं। अब मार्क उनसे कहते हैं कि मैं अपने स्पेस सूट में एक होल करूंगा, जिससे उनके स्पेस सूट में हवा जाने लगती है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी प्रेशर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और मूव करने लगते हैं। तो फाइनली उस फीमेल कमांडर तक पहुंच जाते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उसकी जान बच गई और वह रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मूवमेंट होती है जिससे मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है, और जल्द ही फीमेल कमांडर एक रस्सी फेंकती है जिससे मार्क पकड़ लेते हैं। तो फाइनली मार्क इस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, और सब लोग देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर देखते हैं कि सभी साथी पृथ्वी पर लैंड कर चुके होते हैं कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो खुद को कैसे बचाएं, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना। मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें आशा है कि आपको मूवी काफी पसंद आएगी, तो आप मूवी को जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।